नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सूचना प्रौद्योगिकी के टॉप 20 क्वेश्चंस की। और ये आपकी सूचना प्रौद्योगिकी आपके रीट मेंस में 10 नंबर की आएगी, यानी कि 5 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न दोस्तों, बिना समय गवाए हुए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को सभी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वैन का अर्थ है। वैन का अर्थ है, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो आप क्या बताओगे? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का अर्थ क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा संचार सबसे तीव्र है? निम्न में से कौन सा संचार सबसे तीव्र है? तो ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या है आपका? ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है आपका वो सबसे तेज है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कंप्यूटर शब्द का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ है? ठीक है, कंप्यूटर शब्द का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ है? तो ये आपकी लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है, जो कि शब्द किसका है? लैटिन भाषा का है। किसका है? लैटिन भाषा का है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका, विश्व के पहले, यहाँ पर गणक कर लेते हैं, गणक यंत्र का नाम है। विश्व के पहले गणक यंत्र का नाम है। गणक हम किसको बोलते हैं? गणक हम बोलते हैं कंप्यूटर को ही। तो विश्व के पहले गणक यंत्र का नाम क्या है? तो वो है आपका अबेकस। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है, क्या है वो? सीपीयू है, सीयू है, या इनपुट यूनिट है, या आउटपुट यूनिट है? देखिए, ये प्रोसेसिंग के लिए होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये होता है आपका प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन डाटा स्वीकार करने की युक्ति आपकी इनपुट यूनिट हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों को कहते हैं। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों को कहते हैं। तो भैया ये आपका क्या प्रोग्राम कहलाता है, डाटा कहलाता है, सूचनाएं कहलाता है, या उपरोक्त सभी? तो भैया किसी विशिष्ट भाषा में अगर लिखे गए कोई भी निर्देश हैं तो उनको हम प्रोग्राम कहेंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर नहीं होगा, गलत ना कीजिएगा। नेक्स्ट, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका 2 दिसंबर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य, यानी कि मनाया जाता है भैया 2 दिसंबर को, और मनाने का उद्देश्य क्या है? तो मनाने का उद्देश्य है कंप्यूटर कौशल एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। कंप्यूटर के कौशलों को और जो भी डिजिटल साक्षरता है उसको बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं व छू सकते हैं, वे कहलाते हैं। कंप्यूटर से जुड़े वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं व छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्या वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर तो आपका कंप्यूटर के अंदर जो कह सकते हैं प्रोग्रामिंग होती है। क्या वो हार्डवेयर कहलाते हैं? प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो भैया वो सभी आपके क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर, जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, आपका माउस हुआ, सीपीयू हुआ, तो ये सभी चीज़ें हम क्या छू सकते हैं। मॉनिटर हुआ, तो उसको हम क्या कर लेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर से वायरलेस माउस कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी को पता है, आप सभी चलाते हैं भैया, ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 बाइट में होते हैं, 1 बाइट में
होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट आपके होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। ठीक है, 1 GB में तो आपको हो गए 1024 MB। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं माउस क्या है, माउस क्या है, मैंने अभी आपको बताया था माउस के बारे में। तो माउस क्या है? क्या वो इनपुट उपकरण है? क्या वो आउटपुट उपकरण है? क्या वो संग्रहण है उपकरण है? संग्रहण का मतलब है स्टोर करके रखना। भैया माउस से हम क्या करते हैं, जो भी डाटा हम पहुंचाते हैं तो बाहर से अंदर की ओर पहुंचाते हैं, यानी कि इन करते हैं अंदर की ओर। ठीक है, तो आपका इनपुट उपकरण हो जाएगा, ना कि आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर माउस क्या है? एक इनपुट उपकरण है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है। देखिए कोई भी कागज है, उस पर जब हम प्रिंटर से जो भी चीज़ छापते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है हार्ड कॉपी। अगर सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो जो चीज़ें कंप्यूटर में, मान लीजिए ये PDF आपको देखने को मिल रही, ये है आपकी सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अगर हम इस PDF को किसी पेज पर निकाल देंगे तो ये आपकी हो जाएगी हार्ड कॉपी, और यही तो पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोफ्लॉपी की सामान्यता संग्रहण क्षमता होती है। माइक्रोफ्लॉपी तो ये होती है आपकी 1.44 MB। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर हो गया, एक आपका ये कंप्यूटर हो गया, एक आपका ये, एक ये, और किसी डोंगल से जोड़ दिया गया। ठीक है, इससे 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 तो इसको जोड़ दिया गया, तो ये क्या कहलाता है? एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये बोलते हैं लैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, इंटरनेट के किसी के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह आपका कहलाता है W3C, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। जो आपका ये इसकी फुल फॉर्म होती है WWW की आपकी, ये भी काफ़ी बार आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है। ठीक है, W3C। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, तो ये आपका होगा इंटरनेट। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर का नाम है। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना, ठीक है, कौन पहुंचाता है? तो वो आपका पहुंचाता है ब्राउज़र। आप कोई भी चीज़ को सर्च करते हो तो ब्राउज़र में जाकर के सर्च करते हो, तो आपका ये कहलाएगा ब्राउज़र। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर आपका ब्राउज़र कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउज़र का नहीं है? देखिए, नेटस्केप नेविगेटर, ये भी एक आपका ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी आपका ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी आपका ब्राउज़र है। लेकिन सी ऑप्शन जो है ये आपका एक सोशल नेटवर्क है। ये आपका एक सोशल नेटवर्क है। तो ये ब्राउज़र का काम ही होता है जो आपको चीज़ें पहुंचाए। देखिए, सूचनाएं, इंटरनेट से सूचनाएं पहुंचाने का सॉफ्टवेयर तो ब्राउज़र, और ये सारे ब्राउज़र है आपका नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स। ये आपका फेसबुक जो है ये ब्राउज़र नहीं है, ये एक सोशल नेटवर्क साइट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं है पूछ रहा था। .com से तात्पर्य होता है, सभी आप देखते होंगे जो भी चीज़ हम टाइप करते हैं उसमें .com लगाते हैं। ठीक है, तो क्या ये एक प्रकार की व्यावसायिक संस्था से तात्पर्य होता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक वाणिज्य संस्था भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।